तो दोस्तों नल का बेसिक हम पहले इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखना, क्योंकि हमें किसी चीज की जड़ समझ में आ जाती है, यानी बेसिक क्लियर होता है, तब एडवांस चीजें भी बहुत आसान लगती हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम सीखेंगे सीन चेंज ट्रांजैक्शन कैसे बनाते हैं। और हाँ, इस टॉपिक पर एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, तो भाई ये वीडियो आपके लिए भी है। देखने में ये ट्रांजैक्शन बहुत कूल और प्रोफेशनल लगता है, लेकिन जब आप इसे सीख जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। और मजेदार बात यह है कि इसे भी नल ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको नल से कुछ इफेक्ट्स बनाना भी सिखाऊंगा, जो ना सिर्फ वीडियो को शानदार बनाएंगे बल्कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में जान डाल देंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हैं लाइट मोशन में और सीखते हैं कमाल के इफेक्ट। तो गाइस, अभी सीन चेंज ट्रांजैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल लाइट मोशन में कैनवास क्रिएट करके इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इमेज इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने हिसाब से इसकी लेंथ रखनी है, जितना भी आप रखना चाहते हो। लाइक इतना मैंने रख लिया है। देन ओके, उसके बाद यहाँ से मुझे सीन में ट्रांजैक्शन कराना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आ जाऊंगा और अपनी दूसरी इमेज जो उसको इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं कर लेता हूँ प्लस के आइकन पे जाऊंगा, देन मीडिया पे जाके अपनी दूसरी इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। लाइक ये वाली वो इमेज है और इस इमेज को भी मैं कैनवास में फिक्स कर लेता हूँ। लाइक कुछ इस तरीके से इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ा के और इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लूंगा कैनवास में। देन ओके, अब ये ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैनवास से बाहर निकाल लेंगे नीचे की तरफ। आप साइड में भी कर सकते हो, जिधर से आपको ट्रांजिशन कराना है उधर की तरफ से आप इसको निकाल सकते हो। देन ओके, अब मुझे इसको ट्रांजिशन करा के लाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, थोड़ा पीछे आऊंगा और पीछे आने के बाद इस पे जाऊंगा प्लस के आइकन पे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल को ऐड कर लूंगा। सिंपल नल ऐड हो गया। अब पहली वाली इमेज को कनेक्ट करूंगा नल के साथ, ऊपर इस पे क्लिक करके इसको पेरेंट कर दूंगा। सिंपल। उसके बाद क्या करूंगा, दूसरी इमेज को भी नल के साथ में पेरेंट कर दूंगा। लाइक अभी ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, नल के शुरुआत में आके एक की फ्रेम ऐड करूंगा, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, लाइक दिस, कुछ इतना आगे चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूंगा, की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक लाल वाली लाइन के बीच में आप रहोगे मिडिल में, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल मिडिल सही तरीके से प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ। तो आप देख पाओगे बढ़िया तरीके से मिडिल में प्लेस हो चुका है। लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी क्या करना है, दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देना है, इजिन वाला। लाइक ठीक है। अभी आपको देखना, आप देख पा रहे होगे नीचे हमारे ब्लैक स्क्रीन आ रही है। वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि हमारी इमेज थोड़ी पीछे। तो इस वाली इमेज की जो लेंथ है इसको पीछे की तरफ हम और बढ़ा लेंगे लाइक दिस। अब आपको नीचे की तरफ ब्लैक स्क्रीन देखने नहीं मिलेगी। अब क्या है, आप बीच में यहाँ पे एलिमेंट भी एडजस्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी, जिससे और ज्यादा अच्छा लगे, जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल अपनी इमेज ले लेनी है, जो भी एलिमेंट आपके पास हो, कोई खंबा हो, पेड़ हो, जो भी हो। तो मेरे पास क्लाउड की पीएनजी है, मैं क्लाउड ले लेता हूँ यहाँ पे। लाइक ये क्लाउड वाली पीएनजी थी, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ा आगे जाएंगे और इसको यहाँ पे मिडिल में अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लेंगे। अभी ना इसके साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ, लाइक दिस। आप देख पाओगे तो कुछ इतना कम इसके साइज को मैं कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा वो नहीं है इसमें डिस्टेंस, तो मैं उस हिसाब से इसके साइज को कम कर लेता हूँ। लाइक सिंपल। उसके बाद ऊपर क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को साइड में यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे हम, लाइक दिस। आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह मैंने ड्रैग कर लिया। एक और डुप्लीकेट लेयर करेंगे, इसको इससे आगे ड्रैग कर लेंगे, लाइक दिस। आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह में ड्रैग कर लिया। देन सिंपल तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लाइक मैं कर लेता हूँ, और तीनों लेयर का एक ग्रुप बना लेंगे, लाइक सिंपल। उसके बाद क्या करना है, इसको नीचे की तरफ आपको पहले रख लेना है, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ प्लेस इट कर लूंगा, जो कि और अच्छी तरीके से हमारा काम हो पाए। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको नल के साथ में पेरेंट कर देना, नल 1 के साथ में। लाइक अब ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो इसके लिए करेंगे सिंपल, इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग इट करेंगे, लाइक दिस। देन ओके, अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। देन इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर देंगे, लाइक सिंपल। अभी ये कुछ ऊपर ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़ा नीचे ले जाएंगे, लाइक दिस। क्योंकि हमारी इमेज में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा हमने जगह नहीं छोड़ी है, तो उसके लिए थोड़ा नीचे ले जाएंगे, लाइक सिंपल। इतना काम होने के बाद इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और ये हमारी जो दूसरी वाली इमेज है इसको थोड़ा नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे, लाइक सिंपल। इस जगह पर ड्रैग कर लेते हैं, लाइक ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी जो इसके साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, लाइक सिंपल। आप देख पाओगे कुछ इतना करने के बाद सिंपल इतना लग रहा है। उसके बाद इमेज को थोड़ा और नीचे ड्रैग करेंगे, लाइक दिस। अभी एकदम बेहतरीन हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बढ़िया हो चुका है। अब आप एक बार इसको दिखाते हैं, लाइक काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करना है, ये जो क्लाउड वाला ग्रुप है इस पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इस जगह पर। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे, लाइक कुछ इतना। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल नल पे क्लिक करेंगे। नल पे क्लिक करने के बाद दूसरे वाले की फ्रेम पे जाके इसको कुछ इस जगह ऊपर की तरफ हम ड्रैग करेंगे, यहां तक हम ड्रैग कर लेते हैं, लाइक सिंपल।
उसके बाद ये बेहतरीन है। उसके बाद इस ग्रुप पे जाएंगे और जो ग्रुप का की फ्रेम है सेकंड वाला, इस की फ्रेम को थोड़ा आगे करेंगे और लाइक इस की फ्रेम पे रहते हुए हम अपने क्लाउड्स को स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा लाइक सिंपल। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, क्लाउड में थोड़ी सी मूवमेंट के लिए हम ऐसे ही मूवमेंट कर लेते हैं। तो मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, देन स्केल पे जाएंगे, देन यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, आगे एक की फ्रेम लगाएंगे और इस की फ्रेम पे इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। देन दोनों के बीच में हम ग्राफ ऐड कर देंगे, इजी इन इज आउट वाला। देन ओके, अब आप देखोगे तो और अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। देन ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना, सिंपल आपका ट्रांजेक्शन बन के रेडी है। तो ये काफी अच्छी तरीके से बन चुका है। एक एनिमेशन तैयार करते हैं लाइट मोशन की मदद से और ये एक ऐसा एनिमेशन होगा जो कि आपकी कैसी वीडियो में जान डालने का दम रखता है। तो मैंने लाइट मोशन को ओपन कर लिया, देन कैनवास सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये कैनवास का साइज मैं आपको बता दूं तो लाइक ये है 4:5। ठीक है, तो ये वाला कैनवास ले लिया। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले लूंगा, सुपर सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, देन स्ट्रेच टू कंप्रेशन एरिया पे आपको क्लिक कर देना है। ये फुल एरिया पे आपका आ जाएगा पूरे कैनवास में। उसके बाद इसके कलर को थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा ग्रे कर लूंगा, लाइक कुछ ऐसा कर लूंगा। देन ओके, अभी ठीक है एकदम। उसके बाद अपनी पीएनजी ले लूंगा, आपके जिसकी भी पीएनजी हो उस पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर देना। तो मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास पीएनजी है लाइक ये वाली पीएनजी, इस पीएनजी को ऐड कर दिया। लाइक इसके साइज को मैं थोड़ा अप कर लेता हूँ। देन ओके, आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से अप कर लिया इसके साइज को, और साइज को अप करने का थोड़ा और अप करते हैं लाइक दिस। उसके बाद इसको सही तरीके से मिडिल में प्लेस इट कर लेंगे लाइक दिस, आप देख पाओगे तो ठीक है। और अभी क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को ले लेंगे। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, देन टेक्स्ट पे जाऊंगा और अपना टेक्स्ट लिख लूंगा। देन आपका भी जो टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट आपको लिख लेना है, तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख लिया है, जो कि मैंने लिखा है सीरियसली। ऊपर फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, देन जो भी फॉन्ट आपको सही लगे वो फॉन्ट ले लेना। मेरे पास एवलॉग बोल्ड करके एक फॉन्ट है जिसको मैंने इंपोर्ट किया था इसमें, तो ये फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऊपर कलर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जो कलर आपको सही लगे वो कलर आपको ले लेना है। तो मैं व्हाइट कलर ले लूंगा। देन ओके, अभी ठीक है एकदम, व्हाइट कलर ले लिया, ओके करेंगे। और उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल वैल्यू से इसकी स्केल साइज को बढ़ा लेते हैं, लाइक कुछ इतना कर लेंगे जो कि हमारे पीछे फिक्स हो जाए एकदम स्क्रीन में। देन लाइक ठीक है, अभी ये बिल्कुल फिट हो रहा है स्क्रीन में पीछे की तरफ, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे लिटिल लाइक दिस। ठीक है, अभी बेहतरीन एकदम फिट हो चुका है। उसके बाद इसको अपनी पीएनजी के पीछे रख देंगे लाइक दिस, आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा। उसके बाद सिंपल इसमें क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, की फ्रेम देंगे, एक की फ्रेम शुरुआत में देंगे 0.0 सेकंड पे रहते हुए, लाइक थोड़ा आगे जाएंगे, एक की फ्रेम इस जगह पर देंगे। पहले वाले की फ्रेम पे जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से कैनवास से बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस, आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से कैनवास से बाहर निकाल दिया। दोनों के बीच में ईजिन वाला ग्राफ हम ऐड कर देंगे लाइक सिंपल। देन अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल, वाओ काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको यहाँ से कट कर लेंगे लाइक सिंपल, मैंने कट कर लिया, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन ओके, अभी क्या करेंगे, सिंपल हम अपनी पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे। पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और सिंपल मूव ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करेंगे थोड़ा सा पीछे लाइक दिस, थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। लाइक पहले वाले की फ्रेम पे जाने के बाद इसको नीचे की तरफ कैनवास से बाहर निकाल लेंगे, लाइक आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से मैं कैनवास से बाहर इसको निकाल लेता हूं मिडिल में रखते हुए। लाइक मैंने इसको कैनवास से बाहर निकाल लिया, थोड़ा इसके अगले की फ्रेम को आगे कर लेते हैं लाइक सिंपल। उसके बाद ग्राफ ऐड कर लेंगे लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। सीरियसली को थोड़ा और आगे कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, बस इतना आगे कर लेते हैं। देन इनकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ मैं, 5 सेकंड कर देता हूँ। लाइक मैंने लेंथ को 5 सेकंड कर लिया, नीचे के जो हमारी बैकग्राउंड है इसकी लेंथ को भी 5 सेकंड कर लिया। देन सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जो ही काफी अच्छा लग रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल इस सीरियसली वाले को क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। देन यहाँ पे एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा, फेड इन फेड आउट, इसको आप सर्च भी कर सकते हो लाइक दिस। और इसको जो इन है इसको मैं 0.0 कर लूंगा एकदम, और जो आउट है इसको 0.30 कर लूंगा लाइक दिस, मैं 30 कर लिया। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाह काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नल ऐड कर लेंगे लाइक इस जगह पर, यहाँ पे शुरुआत में एक नल ऐड कर लेंगे लाइक ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, नल को क्लिक कर लेंगे, नल को ऐड कर लेंगे। नल की जो लेंथ है इसको वीडियो के लास्ट तक रख लेंगे सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बीच में रहते हुए नल पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा आगे जाके जब ये पूरा हो जाए यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे नल पे। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे
और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे इस जगह पर एक और की फ्रेम ऐड करूंगा और अब इसको कुछ इस तरीके से स्क्रीन में पीछे ले जाएंगे। लेकिन अभी उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, जो हमारी PNG और जो हमारा बैकग्राउंड है इसको नल के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, और जो हमारा बैकग्राउंड है इसको भी नल के साथ में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अभी एकदम बढ़िया है। अब इसको पीछे ले जाएंगे लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से पीछे ले जाता हूँ, देन ओके कुछ इतना पीछे ले जाता हूँ इसको। ठीक है, इतना सही रहेगा। उसके बाद सिंपल ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं इसके बीच में यहाँ पे ग्राफ ऐड कर लेता हूँ ईज इन वाला लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो ये काफी अच्छा लग रहा है। लाइक सब बढ़िया है, बस एक काम है, हमारा सीरियसली वाला जो टेक्स्ट है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो पीछे चला गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, देन ओके मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसकी जेड वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे लाइक दिस। लाइक हमारा सीरियसली अब ऊपर तो आ गया है, लेकिन ये हमारी PNG के भी ऊपर आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक और इंतजाम है हमारे पास। तो उसके लिए सिंपल क्या करूंगा मैं, जो हमारी PNG इसकी जो जेड वैल्यू उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे लाइक दिस। मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी जेड वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लाइक सिंपल। देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार पहले वाले की फ्रेम पे ही बढ़ाऊंगा क्योंकि आगे की फ्रेम लगाना सही नहीं रहेगा। देन ओके थोड़ा सा इसकी जो जेड वैल्यू उसको बढ़ा लेंगे लाइक सिंपल, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे लाइक सिंपल। अभी काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, देन वाओ काफी अच्छा लग रहा है। हमारा जो की फ्रेम है नल का, इस पहले वाले की फ्रेम को थोड़ा और आगे कर लेंगे लाइक दिस। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जो ये काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करना है, इसका जो हमारी PNG वो नीचे की तरफ कुछ ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम इसमें वाइब वाला इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए PNG पे क्लिक करेंगे, सिंपल इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, देन यहाँ पे वाइब करके इफेक्ट है, आप सर्च भी कर सकते हो। देन इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देन एंगल की वैल्यू को 90% 90 डिग्री कर लेंगे सिंपल। तो उसके बाद एंड को हमें घटाना है। ठीक है, तो मैं माइनस कर लेता हूँ एंड को और लाइक कुछ इतना रख लूंगा, जो कि हमारे कैनवास के अंदर हमारी इमेज रहे। ठीक है, PNG रहे। देन ओके अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। वाह काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे पहले वाले की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे सिंपल। तो मैं यहाँ पे आने के बाद में प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे काफी सारे आपको वो मिल जाएंगे, ग्राफ्स वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, शेप मिल जाएंगी काफी सारी। तो कोई भी एक शेप आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाली शेप को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देन शेप को जेड वैल्यू बढ़ा के बाहर निकाल लेंगे लाइक सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अपनी इमेज को ले लेंगे। तो जो भी इमेज आपके ले लेना है, तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया। देन इसको भी मैं कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लूंगा लाइक दिस। तो यहाँ पे अपने अपनी इमेज को भी ले लिया और शेप को भी ले लिया सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और बीच वाले मास्क को हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक ये कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल। काफी अच्छा लग रहा है, आप देख पाओगे। अभी क्या करना है, सिंपल इतना काम होने के बाद में एक और ग्राफ मतलब एक और शेप हम ले लेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे ये शेप लिए इसी तरीके से एक और शेप ले लेंगे लाइक। आप कोई भी शेप ले सकते हो, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। देन मैं यहाँ पे एक सर्कल शेप ले लूंगा लाइक इस सर्कल शेप को ही मैं बाहर की तरफ ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन ओके काफी अच्छा लग रहा है। इसके जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देन ओके और मूव ट्रांसफॉर्म से इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा ही लेंगे आगे की तरफ। देन ओके अभी ये काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अपनी इमेज को क्लिक कर लेंगे, जो भी इमेज हो उसको ले लेना है, सेकंड इमेज को। देन ओके सेकंड इमेज ले लिया हम। देन इस इमेज को नीचे की तरफ सर्कल के नीचे रखेंगे। देन इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले सर्कल शेप को सिलेक्ट करेंगे। देन फर्स्ट वाले हम मास्क पे क्लिक कर लेंगे। देन ओके काफी अच्छा लग रहा है। अब हम एक और यहाँ पे शेप ले लेंगे लाइक दिस। मैं कुछ इस तरीके से एक और शेप ले लूंगा। देन आपको भी ले लेना है कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल वाली शेप ले लिया। देन इसके भी जेड वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे लाइक कुछ इतना कर लेंगे लाइक सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो अपनी थर्ड इमेज हो उस थर्ड इमेज को भी ले लेंगे। तो मैं थर्ड इमेज को ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपली। इसको सही तरीके से प्लेस करके जो थर्ड इमेज है उसको ले लूंगा। तो आपको भी ले लेना है। देन ओके थर्ड इमेज को ले लिया है। देन जो इमेज है इसको इस लेयर के रेक्टेंगल के नीचे ले जाएंगे। देन इसको सेलेक्ट कर लो, ऊपर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मास्क हम लगा लेंगे लाइक सिंपल। अभी काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करेंगे, जो ऊपर वाले दोनों ग्रुप में इनको हाइड कर लेंगे लाइक दिस। आप देख पाओगे तो हाइड कर लिया। और जो हमारे नीचे वाला है इसको हम रख लेंगे लाइक सिंपल। अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जेड वैल्यू को बढ़ाएंगे लाइक कुछ इतना करेंगे सिंपल। कुछ इतना करने के बाद में इसको इसके साइज को थोड़ा कम कर लेंगे और लाइक इसको कुछ इस जगह पर प्लेस करेंगे सिंपल। आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह पर प्लेस इट करूंगा सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बट अभी क्या है, इसको नल के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक करके इसको नल 1 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाली जो लेयर है इनको भी नल 1 के साथ में कनेक्ट करना है। ठीक है, जो मैंने हाइड किया है इनको भी नल 1 के साथ में कनेक्ट कर लेंगे लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा है आपको दिखाई देगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारी नीचे वाली लेयर है इसको ऊपर की तरफ हम प्लेस इट करेंगे लाइक कुछ इस जगह पर।
थोड़ा सा इसकी जो जेड वैल्यू इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे। लाइक वाओ काफी अच्छा लग रहा है। और इसको अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लेंगे लाइक सिंपल। थोड़े इसके साइज को भी बढ़ा लेंगे, सिंपल कुछ इतना कर लेता हूँ। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, काफी अच्छा लग रहा है। वाओ अब क्या करेंगे, दूसरी वाली लेयर को अनहाइड करेंगे और इस वाली लेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे ले लेंगे, इसकी जेड वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा लेंगे लाइक सिंपल कुछ इतना कर लेते हैं। लाइक इसकी जेड वैल्यू को बढ़ाने के बाद इसके साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके एक्स वाई की वैल्यू से इसको इस जगह पर सेटअप कर लेंगे लाइक सिंपल, और थोड़ा साइज को और कम कर लेंगे लाइक सिंपल। मैंने कुछ इस जगह पर सेटअप कर लिया। देन फर्स्ट वाली जो इमेज है जो हमारे ग्रुप है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप है इसको थोड़ा बाहर की तरफ हम रख लेंगे लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ एक बारी। लाइक काफी अच्छा लग रहा है। बस इसकी जो जेड वैल्यू है सेकंड वाली की इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं लाइक अभी बढ़िया एकदम। थोड़ा साइज कम कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू से यहाँ पे प्लेस इट कर लेंगे लाइक अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। वाओ काफी अच्छा लग रहा है। जो हमारा फर्स्ट वाला है इसकी जेड वैल्यू को थोड़ा पीछे ले लेंगे लाइक सिंपल, और जो हमारा सेकंड वाला है इसकी जेड वैल्यू को थोड़ा सा और आगे लेंगे लाइक वाओ। अब ये काफी अच्छा दिखाई देगा। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। वाओ नाइस काफी अच्छा लग रहा है। अब हमारी जो थर्ड लेयर है इसको भी क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद इन सबसे ऊपर इस थर्ड लेयर को रख लेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेंगे थर्ड लेयर की, सिंपल आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से इसको रख लिया है। देन ओके अभी क्या करना है, इनमें एक एक काम हमको करना है। इन ग्रुप एंड मास्क के अंदर जाके इमेज को अच्छी तरीके से प्लेस इट करना है। तो फर्स्ट वाले के अंदर जाऊंगा और जो हमारी इमेज है इसको अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लेंगे, ठीक है। स्केल वैल्यू पे जाके इमेज की जो वैल्यू इसको थोड़ा कम करके इसको मिडिल में अच्छी तरीके से प्लेस कर लेंगे लाइक सिंपल। ये हो चुका है डन। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ड्रैग करेंगे लाइक अभी बिल्कुल डन है। देन ओके सेकंड वाले को क्लिक करूंगा, देन एडिट ग्रुप में जाके देन इस इमेज को भी मैं अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लूंगा लाइक कुछ इस तरीके से इसको कर लेंगे। देन डन एकदम सही हो चुका है। थोड़ा ऊपर प्लेस कर लेंगे। देन वाओ काफी अच्छा है। देन थर्ड वाली जो लेयर है इस मास्क की जो लेंथ है इसको भी हम यहाँ तक रख लेंगे लाइक सबकी बराबर, और जो थर्ड वाली लेयर है इसको भी हम ग्रुप एंड मास्क पे जाके इसको भी एडिट कर लेंगे, मतलब अच्छी तरीके से एक्सपेंस कर लेंगे लाइक सिंपल। अब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंसिव कर लिया मैंने इसको। देन यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को हम इमेज में दिखाएंगे लाइक सिंपल देख। देन वाओ काफी अच्छा लग रहा है। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। सिंपल थोड़ा और खींच लेंगे इसको बाहर की तरफ, मतलब इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेंगे लाइक सिंपल, और इसको इसके साइज को थोड़ा कम कर लेंगे लाइक एक्स वाई की वैल्यू से इसको बीच में अच्छी तरीके से प्लेस इट कर लेंगे लाइक सिंपल। अब देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जो सेकंड इमेज है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ हम ड्रैग कर लेंगे और लाइक कुछ ऐसे कर लेंगे। देन ओके अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। देन वाओ काफी अच्छा लग रहा है। वाओ अब इन तीनों लेयर ग्रुप की जो लेंथ है इसको वीडियो के लास्ट तक कर लेंगे लाइक सिंपल। यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं। देन ओके काफी अच्छा लग रहा है। अभी हम नल के दूसरे की फ्रेम पे आएंगे। नल के दूसरे की फ्रेम पे आने के बाद इसकी जो जेड वैल्यू है इसको थोड़ा कम कर लेंगे लाइक कुछ इतना कर लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा अच्छी तरीके से एक्सपेंस हो चुका है, सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, तो अब हम इसकी जो एक्स वैल्यू है जेड वैल्यू उसके साथ सही कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं लाइक सिंपल। मैंने एडजस्ट कर लिया है। देन ओके अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देगा। वाह काफी अच्छा लग रहा है। अब फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन बॉर्डर इस शैडो पे जाएंगे सिंपल, और नीचे जाके यहाँ पे शैडो इनेबल कर देंगे। देन शैडो के साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे लाइक सिंपल, काफी अच्छा लग रहा है। अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर इस शैडो पे जाएंगे, शैडो को इनेबल करेंगे, देन शैडो के साइज को 29 कर दूंगा लाइक दिस, और इसको अल्फा को थोड़ा कम कर लूंगा, ठीक है 80 के समथिंग रख लूंगा लाइक दिस। और ऊपर जो कलर है इसको चेंज करके मैं रेड कलर कर लूंगा लाइक दिस, ठीक है थोड़ा रेड कलर कर लेता हूँ, हल्का थोड़ा लाइट, ठीक है। देन ओके थर्ड पे जाएंगे। थर्ड पे जाने के बाद बॉर्डर शैडो पे जाके शैडो पे जाएंगे, शैडो को इनेबल करेंगे, इसको जो 30-35 के करीब में रख लूंगा। देन 35 कर लेता हूँ साइज को, अल्फा को मैं 80 रख लूंगा समथिंग 80, और कलर को मैं रेड कर लूंगा, इस बार डार्क रेड करेंगे एकदम बिल्कुल डार्क रेड। देन ओके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और वाव काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करेंगे, बस थोड़े से नल के जो साइज है दूसरे की फ्रेम पे इसको थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज थोड़ी ढक रही है लाइक दिस, कुछ ऐसे अभी एकदम बेहतरीन है। तो अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आपको ग्राफ लगा देना है इजिन वाला अच्छी तरीके से। देन ओके अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा।
देन वाओ काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे आएंगे हम, कोई 2, 14, 15, 16 के 17, 18 के करीब, और यहाँ पे आने के बाद नल पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक दिस। एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे हम कुछ सेकंड, और यहाँ पे आने के बाद में एक और की फ्रेम ऐड करके इसकी जेड वैल्यू को कुछ ऐसे कि आगे की तरफ मैं लूंगा। देन ओके, अब आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। सिंपल फिर से कैनवास में इस इमेज को मैं एडजस्ट कर लूंगा फुल तरीके से लाइक दिस। वाओ, अब दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर दूंगा ईज इन वाला लाइक सिंपल। और उसके बाद अब मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ लाइक सिंपल। वाह काफी अच्छा लग रहा है। देन इतना काम होने के बाद यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख लेंगे कुछ इस जगह पर। यहाँ पे आने के बाद सिंपल अपने टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ जो भी टेक्स्ट हो वो ही आपको लिख लेना, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है, जो भी आपका हो। लाइक सिंपल मैंने अपने टेक्स्ट को लिख लिया अनएम्प्लॉयमेंट। देन ओके, अभी क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे यहाँ से, और मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेंगे जो कि हमारी इमेज इसके बाहर आ जाए। देन ओके, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू से इसके इमेज के नीचे हम ड्रैग कर लेंगे लाइक सिंपल। कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लिया। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, देन एडिट फॉन्ट पे जाके इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो आप जो भी फॉन्ट आपको सही लगे वो रख लेना है। देन सिंपल मैं भी कोई एक अच्छा फॉन्ट रख लूंगा लाइक दिस। तो ये वाला फॉन्ट डार्क वाइट बो करके है, तो इसको मैंने ले लिया सिंपल। इसको लेने के बाद में सिंपल इसकी जो FPS है मतलब 80 रेट है, इसको थोड़ा कम कर लेंगे लाइक सिंपल। काफी अच्छा लग रहा है। देन ओके, अभी क्या करेंगे, इसकी जो साइज है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे लाइक जो हमारी इमेज के यहाँ पे फिजिक में आ जाए, ठीक है। देन ओके, अब आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन थोड़ा और साइज को बढ़ा लेते हैं लाइक सिंपल। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट कैसे करेंगे, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा पीछे करते हैं पहले, इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद में यहाँ पे ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे। देन ओके, जो फर्स्ट वाला ऊपर है डार्क जो ब्लैक है इसको हम रेड कर लेंगे लाइक सिंपल। कुछ लाइट हार्ड ब्लैक कर लेंगे सिंपल। उसके बाद नीचे वाले को हम व्हाइट करके रखेंगे सिंपल, आप देख पाओगे। देन ओके, कुछ इस तरीके से। देन ओके, इसको मैंने अच्छी तरीके से प्लेस कर लिया। अब एक भाई का रिक्वायरमेंट भी थी ऐसे टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, तो भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि तुमको नहीं आता था तो सीख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद इस पे ही क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे आप ड्राइंग एड्स में जाओगे और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्मूथ बेवल का। देन स्मूथ बेवल पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ रख लेंगे। देन इसकी रेडियस को कम कर लेना, लाइक मैं कम कर लेता हूँ, कुछ इतना रख लेता हूँ रेडियस को। देन ओके, उसके बाद डिफ्यूजन को आप बढ़ा सकते हो, रेडियस को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं लाइक सिंपल। उसके बाद डिफ्यूजन को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जहां पे भी आपको ये पॉलिश रखनी है उस हिसाब से, ठीक है। देन ओके, जो इस पे कलर है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन ओके, और जो डिफ्यूजन को कम ही रखना है आपको, डिफ्यूजन ज्यादा रखोगे आपका टेक्स्ट पूरा बिगड़ जाएगा। उसके बाद कलर को आप व्हाइट ही रहने देना, बाकी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। पॉलिश आपको रेड की दिखानी है रेड कर सकते हो, और अगर ब्लैक या व्हाइट की मतलब जैसी भी दिखानी है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। देन ओके, इतना काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, देन ऐड इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको एक सर्च कर लेना है, फिर आपको दिख जाएगा फेड इन फेड आउट, सिंपल इसको रख लेना है। इसको रखने के बाद में सिंपल क्या करना है, इनको 0 कर लेना है, देन आउट को 0.30 रख लेंगे। देन सिंपल काफी अच्छा आपको दिखाई देगा। देन उसके बाद क्या करना है, इसी अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च करना, क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। देन यहाँ पे एक आपको इफेक्ट और लेना है जिसका नाम है एज ग्लो। तो मैं एज ग्लो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो एज ग्लो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। उसके बाद इसको यहाँ पे ले लूंगा स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में, लाइक सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। अब एज ग्लो को आपको हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, लाइक कुछ इतना कर लूंगा, 5.40 के समथिंग रख लूंगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा कम। देन ओके, 5.50 रख लिया। थ्रेशोल्ड को आपको अपने हिसाब से रख लेना है, लाइक मैं कोई 100 या फिर थोड़ा कम, मैं कोई 100 इसको फुली कर लेते हैं। देन ब्लर वगैरह आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और बाकी स्प्रेड वगैरह समथिंग आप सही तरीके से एडजस्ट कर लो। उसके बाद में कलर वगैरह आपको चेक कर लेना, तो आपके जो भी कलर फिक्स बैठ जाए। देन मैं रेड कलर ही रख लूंगा क्योंकि मेरा रेड ही टेक्स्ट, उस हिसाब से कलर बेहतरीन फिक्स बैठेगा। देन ओके, ब्लेंड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लाइक सिंपल कुछ इतना कर लिया ब्लेंड को मैंने। देन सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। गामा को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, और कम कर लेंगे, और ब्लेंड को थोड़ा सा ना कम कर लेंगे लाइक सिंपल, जो कि ज्यादा हमारे पीछे बैकग्राउंड ना दिखाई दे। लाइक सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। बाकी और तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देन सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। टिंट कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बाकी ब्लैक ही रहने दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन इसको टिंट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइक सिंपल काफी अच्छा लग रहा है।
आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब थोड़ा आगे आएंगे, जैसे कि हमारा पीछे जाएगा यहाँ से, तो इस जगह पर आने के बाद में हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से कट कर लेंगे लाइक सिंपल। अब ये काफी अच्छा दिखाई देगा लाइक, अब आपको दिखा देता हूँ। देन वाओ, ठीक है, तो काफी अच्छा लग रहा है। अब आप देख सकते हो ये फेड आउट भी हो रहा है सिंपल, वाओ काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, देन इसको जेड वैल्यू से हम बाहर निकाल लेंगे अपनी इमेज के। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंप्रेशन एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे लाइक सिंपल। इसके कलर को हम यहाँ पे रेड कर लेंगे, बिल्कुल डार्क रेड लाइटिंग वाला, और ओके। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड ओपेसिटी पे जाएंगे, देन डार्कन पे जाएंगे। डार्कन पे जाने के बाद में आगे जाएंगे, लाइनर बर्न पे आपको क्लिक कर लेना सिंपल। और इतना काम होने के बाद सिंपल क्या करेंगे, इस पे एक इफेक्ट हम ऐड करेंगे। इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने मिलेगा, ये वर्टिकल वार्प करके इसको आपको सर्च कर लेना, सर्च करके भी ले सकते हो। देन ओके, तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इफेक्ट ले लिया वर्टिकल वार्प, तो इस इफेक्ट को क्लिक करना है। देन ऊपर जाएंगे, डिटेल को हम 1.40 रख लेंगे, तो देन मैं 1.40 यहाँ पे रख लेता हूँ डिटेल को। देन ओके, मैग्नीट्यूड को सेलेक्ट करूंगा, शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करूंगा, देन एक की फ्रेम लास्ट में ऐड करूंगा। पहले वाले की फ्रेम पे इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे माइनस कर लूंगा, देन कुछ इस तरीके से इसको बिल्कुल -0 कर लूंगा, ठीक है, माइनस के एकदम 0 किया, बिल्कुल बढ़ा लेंगे माइनस के, एकदम लास्ट कर लिया सिंपल। अब आगे जाके इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी इमेज को पहले इस हिसाब से रख लेता हूँ सिंपल, इफेक्ट के हिसाब से। देन ओके, अब आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा मैंने कर दिया। देन जो हमारा बैकग्राउंड है इसको भी मैं वीडियो के लास्ट तक रख लूंगा। देन सिंपल, काफी अच्छा लग रहा है। फिर से इफेक्ट में जाएंगे हम, ठीक है, तो मैं फिर से इफेक्ट में जाता हूँ। देन मैग्नीट्यूड को यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, लाइक फुल कर लेता। देन ओके, अब ये काफी अच्छा आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। देन वाओ, काफी अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी फुल वीडियो को एक बार। वाओ, उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे लगता है शायद आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो, कैसा भी, तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नल के बारे में तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, कहीं और जाने की जरूरत होगी नहीं आपको। बट मास्किंग का क्या, मास्किंग के बिना भी तो एडिटिंग अधूरी ही है। उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप कहते हो तो मास्किंग पे मैं एक और ट्यूटोरियल लाऊंगा जल्दी ही।